जी, आपका अपना साजिद यज़दानी आपका फ़िल्मी प्रोग्राम लेकर हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि हमारे यहाँ ईदैन पर ही फ़िल्मों का ज़ोर रह गया है। बाकी पूरा साल फ़िल्में जो हैं वो बिल्कुल नायाब हैं और ना रिलीज़ होती हैं और ना ही वो बनती हैं। इसलिए सिनेमा घरों की ज़ब्बू-हाली सबके सामने है कि आजकल सिनेमा का बिज़नेस बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। ईद की फ़िल्मों ने कुछ लोगों को अपनी तरफ तवज्जो किया था, मगर वो भी चंद हफ्तों के बाद उतर गईं। उनमें सिर्फ एक फ़िल्म, वो भी पंजाबी ज़ुबान की फ़िल्म, जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है आजकल कि जी पंजाबी फ़िल्में अच्छी नहीं बन रही और इस वजह से फ़िल्म इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। मगर फ़िल्म साज़ तारिक भट्ट और उनके बेटे अल्तमश भट्ट ने ये जो नई फ़िल्म बनाई है लाहौर कलंदर, जिससे नाम से ही ज़ाहिर है कि ये अवामी नाम है, मकबूल नाम है, इसका भी फ़ायदा उठाया गया है और इस वजह से फ़िल्म मेरे ख़्याल कामयाबी से हमकिनार भी हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो मैं समझता हूँ कि अदाकारा सायमा की अदाकारी है। अदाकारा सायमा ही पंजाबी फ़िल्मों के एक अल्लढ़ दोशीज़ा के रूप में आने वाली एक अदाकारा रह गई है। माज़ी में जिस तरह मुसर्रत नज़ीर, अंजुमन थी, आसिया थी, इसी तरह की और कदावर हीरोइनें थी और बहुत से लोग थे जो फ़िल्मों में पंजाबी फ़िल्मों को नुमायाँ किरदार अदा करते थे और उनको जिला बख्शते थे। मगर अब चूँकि मार्केट वैल्यू कम होती जा रही है और फ़िल्मों की वैल्यू जब से कम हुई है, सिनेमा बिनी से लोग दूर हुए हैं, तो फ़िल्में भी कम तादाद में बनने लगी हैं। लेकिन ईद की फ़िल्म में लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल करके पंजाबी फ़िल्मों के लिए एक नई राह खोल दी है। इससे साबित हुआ है कि फ़िल्में जब अच्छी फ़िल्म जब भी बनाएँगे, वो कोई मौसम हो, कोई रोज़ हो, वो कामयाबी हासिल करती है। उसके लिए ज़रूरी है कि फ़िल्म का सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, फ़िल्म का म्यूज़िक होना चाहिए अच्छा, क्योंकि पंजाब की फ़िल्में जो पंजाब में बनती है वो रवायती फ़िल्में गिनी जाती हैं। मगर हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करने वाले भी लोग मौजूद हैं, जैसे माज़ी में सैयद नूर, हिदायतकार अल्ताफ़ हुसैन, दाऊद भट्ट और इस किस्म के दूसरे हिदायतकारों ने हमेशा अच्छी और मेयारी पंजाबी फ़िल्में तख्लीक की हैं। अब हिदायतकार शाहिद राना का शुमार भी उन्हीं की सफ़ में आता है। शाहिद राना वो के नौजवान हिदायतकार हैं, मगर उन्होंने माज़ी की फ़िल्मों की रवायत को कायम रखा है और कामयाबी का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। लाहौर कलंदर की कामयाबी ने उनके लिए नई राहें खोल दी हैं। इससे साबित होता है कि फ़िल्म के लिए कोई मौसम नहीं होता, फ़िल्म का लोगों को सिर्फ़ एक तफरीह चाहिए और मुकम्मल तफरीह चाहिए और ऐसी तफरीह जिसमें अवामी उमंगों की आईनादार हो। ये फ़िल्म ऐसी है जिसमें अवामी मसाइल की बात की गई है, अंदरून शहर लाहौर में रहने वाले लोगों की बात की गई है, लोगों की नफ्सियात को टटोलते हुए राइटर ने ऐसे मुकालमे लिखे हैं और ऐसी सिचुएशंस बनाई हैं जो लोगों के दिलों पर उतरी हैं और वो उन्होंने महसूस किया है कि ये फ़िल्म उनके दिल के करीब है। इसी तरह गाने, म्यूज़िक दे लें, म्यूज़िक बड़ा अच्छा है और कानों में रस घोलता है। लोग घरों से ज़ाहिर है परेशान, आजकल माली मसाइल से परेशान, महँगाई, लाक़ानूनीत से परेशान हैं। तो जब सिनेमा तफरीह के लिए आते हैं तो उन्हें कोई ऐसी फ़िल्म चाहिए जो उनके दिल के करीब हो और अच्छा म्यूज़िक हो, अच्छी कहानी हो, जो अछूतापन हो और जो माशरे के इस्लाही पहलू भी जिसमें नुमायाँ हों। और शाहिद राना ने इसका बहुत ख़्याल रखा है और इसमें ख़ास तौर पर अदाकारा का मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, अदाकारा सायमा की अदाकारी को लोग देखने बार-बार आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी कास्ट में मंटू भट्ट जो नया हीरो हैं, उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा काम किया है। लगा ही नहीं कि वो कोई नए हीरो हैं। लोगों ने उसे बिल्कुल इसी तरह पसंद किया है। बल्कि बाद लोगों को ये सिनेमा घर में कहते हुए देखा गया कि ये कोई इंडियन स्टाइल का एक्टर है, कोई इंडिया से लाया गया एंट्री। जैसे तामिल फ़िल्मों में हमारे यहाँ एक्टर आते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल की उसने अदाकारी की है और उसी स्टाइल का उसका चेहरा-मोहरा भी है और इसलिए इस फ़िल्म को बेहद पसंद किया जा रहा है। अभी कल ही लाहौर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों को उन्होंने दावत दी थी, सिनेमा हॉल में आने की दावत दी थी और उन्होंने उनके लिए फ्री शो रखा था। जो फैमिलीज़ के साथ फ़िल्मी सहाफ़ियों ने और दूसरे सहाफ़ियों ने जो लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर हैं, उन सबको ये खुलेआम दावत थी और हॉल चूँकि बहुत भरा हुआ था, पूरी फैमिलीज़ मौजूद थी, उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी इंतज़ाम किया गया था। तो मैं समझता हूँ सहाफ़ियों के ख़ानदान के लिए ऐसी तफरीह बार-बार होनी चाहिए और ऐसी मौके मिलने चाहिए ताकि घरों में बैठे हुए लोग कोई 10 मिनट के लिए, कोई 3 घंटे के लिए, कोई 2 घंटे के लिए ज़रूर घरों से निकलें और अच्छी तफरीह से लुत्फ़अंदोज़ हों। और मैं तो समझता हूँ कि ये तारिक भट्ट और बंटू भट्ट ने जो ये काविश की है, उसको सराहा जाना चाहिए और उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जानी चाहिए और उनसे तवक्को की जा रही है कि वो ईद उल अज़हा पर भी कोई ऐसी फ़िल्म लाकर एक तहलका मचाएँगे और कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया।